हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने गूगल फॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सेट कर सकते हैं और वो भी टाइमर के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चंस को वर्ड फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे MS वर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया है, और अगर कोई इमेज है तो इमेज को भी आप अपने फ़ोल्डर में बना के रख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने गूगल फॉर्म कैसे खोलना है। सबसे पहले तो आप अपने जीमेल में लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही जीमेल ओपन होती है उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाके ग्रुप्स में जाके ड्राइव पे सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, मोर ऑप्शन में जाना है और सबसे पहली ऑप्शन जो है गूगल फॉर्म, इसमें जाके ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने गूगल का न्यू ब्लैंक फॉर्म ओपन हो चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड फॉर्म होता है, तो इसको भी आप रीनेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रीनेम करूंगा। यहाँ पे रीनेम करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ MS वर्ड सैम्पल टेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए नेम अपडेट हो गया है, MS वर्ड सैम्पल टेस्ट। तो ये होता है ऐड सेक्शन। तो मैं अपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बन गए हैं। तो मैं अपने सेक्शन 1 में जो है MS वर्ड सैम्पल टेस्ट का, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल भरूंगा। तो स्टूडेंट्स की डिटेल भरने के लिए मुझे एक सेक्शन अलग चाहिए, और सेक्शन 2 जो है वो उनसे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह पूछने के लिए हम वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्विज़ बनाने के लिए सेटिंग्स में जाके क्विज़ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मेक दिस अ क्विज़ को सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन को। उसके बाद रिलीज़ ग्रेड वाली ऑप्शन में इमीडिएट आफ्टर सबमिशन को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने उसी टाइम उनको देना है रिस्पांस। नहीं तो जैसे मैंने यहाँ लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू किया है, तो मैं पहले देखूँगा, चेक करूँगा, फिर ही उनको रिव्यू करूँगा। और रिस्पोंडेंट कैन सी में जाके आप करेक्ट आंसर को डीसेलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ वो मिक्स्ड क्वेश्चन देख लें या फिर पॉइंट वैल्यूज़ देखते रहेंगे। फिर आइए प्रेजेंटेशन में मैं ये शो लिंक वाला ऑप्शन अनसेलेक्ट करके शफल क्वेश्चंस ऑर्डर कर दूँगा। शफल क्वेश्चन में क्या होगा कि हर बार जब भी ये किसी अलग बच्चे के पास जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस अपने आप शफल हो जाएंगे, रिपीट नहीं होएंगे ये। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट रहने दीजिए। अब जनरल सेटिंग में जाएंगे। जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस जो है इसको सिलेक्ट होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। और हर स्टूडेंट जो है सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स में ये एग्ज़ाम दे सके, तो इसके लिए हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे और रिस्पोंडेंट स्कैन को इनको अनसेलेक्ट ही रहने देंगे। तो दोबारा फिर बता देता हूँ, क्विज़ में जाके मेक दिस क्विज़ को सिलेक्ट करना है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को सिलेक्ट करना है, और मिस्ड क्वेश्चंस को और पॉइंट वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है। फिर प्रेजेंटेशन में जाएंगे और शफल क्वेश्चन ऑर्डर पर सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी अनसेलेक्ट रहने देंगे। जनरल में सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस हमें रिक्वायर्ड है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। तो ये स्टेप्स फॉलो करते हुए हम सेव कर देंगे। ये देखिए आपके सामने अब ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी था, तो वो अपने आप बन के आ गया है। यहाँ पे कोई वैलिड ईमेल एड्रेस, अगर हम किसी वैलिड ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे तभी ये टेस्ट दे पाएंगे। अब मैं इसमें कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे जाके। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट मुझे है वो मैं यहाँ लिखूँगा
मुझे सबसे पहले रिक्वायर है स्टूडेंट का क्लास और सेक्शन, कि कौन सी क्लास का है और उसका सेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि सपोज़ कोई भी क्लास है, 3 है, 3 थर्ड क्लास है जैसे कि, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे लिख दूंगा 3A। ए मीन्स उसका सेक्शन हो गया। सेकंड हो गई 3B। आपके जैसे भी क्लासेस में जितने भी सेक्शन है आप वैसे भर सकते हैं। मैं तो नॉर्मल आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3A, 3B और 3C 3 सेक्शन है, आप चाहे वो आते रहेंगे। तो 3 सेक्शंस ऐड हो गए। तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड को सिलेक्ट कर लेना ताकि ये स्टूडेंट को फिल करना ही पड़े। तो नेक्स्ट मैं फिर ऐड करूँगा क्वेश्चन। इसमें मुझे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट आंसर में लिखेंगे एडमिशन नंबर। मुझे अगली नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर क्या है स्कूल में, तो ये भी रिक्वायर्ड है। तो इसको मैं शॉर्ट आंसर में ही दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मुझे रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट का रोल नंबर। रोल नंबर को भी शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन नंबर एज ए नंबर करना है तो सिर्फ नंबर आएंगे वहाँ पे, लेकिन मैं टेक्स्ट पे एज ए करूँगा। सपोज़ किसी का रोल नंबर है A112, A113, तो वो टेक्स्ट में जाके हमारे यहाँ फिल हो जाएगा। और ये भी मैं रिक्वायर्ड करूँगा कि स्टूडेंट को ये फिल करना मैंडेटरी है। नेम की रिक्वायरमेंट है तो नेम के लिए मैं शॉर्ट आंसर ही लूँगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट आंसर से, और इसको भी मैंडेटरी करेंगे रिक्वायर्ड पे सिलेक्ट करके। तो अब ये आ गया मेरे पास, ईमेल एड्रेस आ गया, क्लास सेक्शन आ गया, एडमिशन नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया और नेम आ गया। तो ये मेरा सारा फर्स्ट सेक्शन में आ गया। सेकंड सेक्शन से मैं अपने क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सेकंड सेक्शन में मैं आपको सेक्शन अपने क्वेश्चंस के लिए सेक्शन ए बना लेते हैं हम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक्शन ए। जो मेरा सेक्शन ए है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ कि ये जो सेक्शन ए है मेरा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है जो, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने वर्ड फाइल पहले तैयार कर रखी है। तो वर्ड फाइल में हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया मैंने, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और क्वेश्चन पे जाके पेस्ट कर दिया। अब जैसे हमारे ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन को स्टाइल्स, फिर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिपबोर्ड को कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेकंड ऑप्शन पे। अब थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है फॉन्ट, इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इसकी 3 ऑप्शन हैं, स्टाइल, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। अब इसके बाद आंसर की पे क्लिक करेंगे। आंसर की में जो मेरा क्लिपबोर्ड है वो आंसर है इसका। तो जो क्वेश्चन है, ग्रुप इन द होम टैब इंक्लूड्स कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर कमांड्स। तो इसकी ऑप्शन जो है वो आंसर जो है क्लिपबोर्ड है। तो आंसर के लिए आंसर की पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसको पॉइंट दे देंगे कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। सपोज़ मैंने दे दिया ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ 2 पॉइंट्स कर देंगे और क्लिपबोर्ड पे टिक कर देंगे। तो ये जो ग्रीन सिग्नल आ गया है, ग्रीन सिग्नल मीन्स क्लिपबोर्ड जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेगा तो ये क्लिपबोर्ड की जो ऑप्शन है तो वो करेक्ट बताएगी इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे भी वो टिक लगा रहा है, ये हमें ही सिर्फ शो होगा। इस क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन फिल करना ही पड़े। अब चलेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इसकी ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
अब सेकेंड ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट, थर्ड ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके आंसर की पे सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स देंगे और एग्जैक्ट आंसर को सिलेक्ट करके डन कर देंगे और इसे भी रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है वो पिक्चर्स वाला है। अगर हमारे पास कोई पिक्चर है हम उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए वो मैं आपको यहाँ से कॉपी करेंगे, पहले कॉपी किया और क्वेश्चन पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पिक्चर आइकॉन है उसको सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज़ करेंगे जो भी हमारी पिक्चर है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। जैसे कि मैंने पहले ही ये पिक्चर सेव कर रखी है अपने फोल्डर में कैप्चर के नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। अब ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद ये इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के नीचे ये इमेज दिखाई दे रही है। तो मैंने इन दी अबव पिक्चर लिखा तो हम इन दी अबव पिक्चर हटा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे इन दिस पिक्चर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ABC आइकॉन। तो मेरा आइकॉन के बाद वाला सिंबल भी नहीं आया तो मैं यहाँ पे उसको भी डिलीट कर दूँगा। अब ऑप्शंस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर सबसे पहली थी स्पेलिंग एंड ग्रामर, सेकंड ऑप्शन है रिसर्च, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन को भी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब आंसर की पे जाके जो एग्जैक्ट आंसर है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर को पहले तो पॉइंट्स दे देते हैं। सपोज 2 पॉइंट्स का ये मेरा क्वेश्चन है और एग्जैक्ट आंसर है और डन कर देंगे। अब रिक्वायर्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। मेरे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम ऐड सेक्शन करेंगे। तो सिंपल ऐड सेक्शन करने पे ये मेरा सेक्शन जो है B स्टार्ट हो गया है। ऊपर लिखा भी आ रहा है सेक्शन 3 of 3। तो 3 में मैंने सेक्शन B स्टार्ट कर दिया और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको मैं शॉर्ट आंसर दूंगा ताकि स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकें शॉर्ट में। ठीक है। अब इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा, मैंडेटरी है। और इसकी आंसर की में जाके इसको नंबर मार्क्स दे देंगे हम। सपोज़ कि ये 5 मार्क्स का है तो इसको 5 तक इंक्रीज़ कर देते हैं और डन कर देंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है उसको भी हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करेंगे, पहले कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस की जगह शॉर्ट आंसर। इसे भी सेम एज इट इज़ सबसे पहले तो मार्क्स दे देंगे। सपोज ये मेरा 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर है। डन करेंगे और मैंडेटरी पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा सेक्शन B कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन C में एक और है मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन का, थर्ड ऑप्शन जो है। इसके लिए भी मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना सेक्शन C लिख दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा लॉन्ग क्वेश्चन।
इसके लिए ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। वर्ड में जाकर जो मेरा क्वेश्चन है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब मल्टीपल चॉइस की जगह हम यहाँ पैराग्राफ लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया लॉन्ग आंसर टेक्स्ट। अब इसको मैं 10 मार्क्स दे देता हूँ और डन कर देंगे और रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा एक तरह का सारा टेस्ट जो है मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है गूगल फॉर्म में। अब देखिए ये सारे सेक्शन हो गए हैं। सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 3, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 जो कि मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए रखा था। अगर आपने ऐड सेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सेक्शन 1 में क्लास है, एडमिशन है, रोल नंबर है और नेम है। सेक्शन ए में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, उनकी ऑप्शंस रखी हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने आप सारे पॉइंट्स दिखा रहा है, टोटल पॉइंट 26। अब उसके बाद हम टाइमर लगाने के लिए एक ऐड ऑन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ऐड ऑन से पहले हमें रिस्पांस में जाकर एक्सेप्टिंग रिस्पांस पे अगर हम अनसेलेक्ट कर देते हैं तो ये मैन्युअली भी हम इसको हटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट इसके बाद कोई भी इस क्विज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अगर हम इसको मैन्युअली अनसेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि ये मेरा क्वेश्चन को जो फॉर्म गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन बनाया है इसको अब स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ये अनसेलेक्ट है। अगर हम मैन्युअली इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एक्सेप्टेबल होने लग जाएगा। तो ऐड ऑन ऐड करने के लिए मोर पे जाएंगे 3 डॉटेड पे, फिर ऐड ऑन्स पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑन पे क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे टाइमर प्लस प्रॉक्टर। तो मैं यहाँ पे टाइमर प्लस प्रॉक्टर यूज़ करने वाला हूँ इस गूगल फॉर्म के लिए। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले। कंटिन्यू। अब इसे हम अपने आईडी के साथ लॉगिन कर देंगे। जैसे कि मैं कंप्यूटर पढ़ाई पे लॉगिन हूँ तो नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेंगे। अब इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये ऐड ऑन डन हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको डन कर लेंगे। ये विंडो क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद हम एक बार रिफ़्रेश कर देंगे, इसको रीलोड कर लेंगे इस पेज को। रीलोड करने के बाद ये आइकॉन आ गया हमारा ऐड ऑन का। तो इसमें ये देखिए टाइमर प्लस प्रॉक्टर, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे। तो सेटिंग में जाके यहाँ इनेबल टाइमर पे सिलेक्ट कर देंगे और इसको प्रॉक्टर को डिसेबल कर देंगे। अब टाइमर ऑप्शन में जाके हमें जितने मिनट का हमारा एग्ज़ाम है उसको लिख देंगे। जैसे 30 मिनट्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कब हमने ये एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, तो मैंने सपोज़ 21 जुलाई को स्टार्ट करना है ये एग्ज़ाम। कितने बजे करना है? सुबह 10 बजे का टाइम देना है। तो यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 10 ओ क्लॉक मैंने स्टार्ट करना है। 10 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 00 और AM। तो ये स्टार्ट टाइम आ गया, एंड डेट आ गई नेक्स्ट। तो 21 तारीख को ही मैं चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे 21 तक ही कंप्लीट कर लें। और एंड टाइम है 10 बजे अगर स्टार्ट है तो वो आधे घंटे का होने के कारण मैं इसको मैक्सिमम 11 बजे दे देता हूँ। यहाँ 11 ओ क्लॉक तक फिनिश टाइम दे देते हैं सुबह का। और ये ऑटो क्लोज हो जाए टेस्ट। उसके बाद अब मैं प्रॉक्टर होता है अगर हमने हर बच्चे की टैब को भी, कैमरे को भी, माइक्रोफोन या उसकी फ़ोटोज़ को भी हमने क्लिक करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, किस किस चीज़ से कंप्यूटर के ऊपर देख रहा है,
कुछ सर्च कर रहा है तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर दूँगा। हमें किसी स्टूडेंट की कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी, ना ही उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन में जाके इनेबल प्रोटेक्टर को हम डिसेबल कर देंगे, या अगर चाहिए तो इनेबल कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट सिर्फ 1 ही है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी दिलवा सकते हैं। तो ये नीचे टेस्ट लिंक हमें मिल गया है। टेस्ट लिंक को हम कॉपी करेंगे, तो यही लिंक से हम आगे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है हमने। तो इसको मैं अपने यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ नोटपैड में, ताकि मैं आगे ग्रुप में भी शेयर कर सकूँ इसको। तो अभी इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम, हमारे एग्ज़ाम का ये था, ऐसा इस हिसाब से बन के आएगा। पहले तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आएगी फर्स्ट पेज पे, रोल नंबर, क्लास, ये सारी रिक्वायर्ड हैं, एडमिशन नंबर, नेम। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो सारे रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाएंगे कि आप इसको फिल करने के बगैर आप आगे नेक्स्ट कॉलम पे नहीं जा सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को फिल करना ही पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम को एज ए सैम्पल के तौर पर लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टूडेंट इसमें लॉगिन करेंगे। जो हमारा लिंक था हम उसको कॉपी करेंगे, क्रोम के वेब ब्राउज़र के एड्रेस में इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए ये साइन इन मांग रहा है गूगल से। अगर जिस बच्चे का अकाउंट होगा सिर्फ वही यहाँ पे लॉगिन कर सके, ताकि हमें पता लगे उसकी एक्टिविटी के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करने के बाद ये हमारा सैम्पल जो हमारा एग्ज़ाम का टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है क्लिक आफ्टर सबमिटिंग टेस्ट, मतलब ये ग्रीन को क्लिक करना है हमने जब सारा हमने टेस्ट दे दिया, उससे पहले नहीं करना। अगर उससे पहले करेंगे तो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि पहले आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो अब मैं अपनी ईमेल एड्रेस भरने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल एड्रेस भर के, रोल नंबर जैसे 13 लिख दिया, एडमिशन नंबर मैंने लिख दिया 4131, क्लास मैंने फिल कर ली 3A, नेम दे दिया मैंने ABC। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये हमारी सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर लिया। अब ये हमारा एग्ज़ाम यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली क्लिपबोर्ड, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दी मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दी मैंने, ये इमेज वाली है हमारी, तो इमेज को देख के मैंने ये लिख दिया, सेलेक्ट कर लिया स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन का था, तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट डज द स्टेटस बार इन MS वर्ड विंडो डिस्प्ले। स्टेटस बार डिस्प्लेज नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट एटसेट्रा। तो ऐसे हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे। नेम एनी 4 कमांड्स दैट कैन बी सीन ऑन क्लिकिंग द फाइल टैब। तो फाइल टैब में हमें क्या क्या दिखता है, तो सबसे पहले एक सेव बटन भी हमें शो होता है, सेकंड हमें क्लोज़ बटन शो होता है, हम क्लोज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, थर्ड ऑप्शन एग्ज़िट कर सकते हैं हम वर्ड से, फोर्थ ऑप्शन भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ओपन भी कर सकते हैं। तो ये मेरे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये लॉन्ग आंसर आ गया। तो लॉन्ग आंसर में भी कुछ फिल कर देते हैं अभी के लिए। डॉक्यूमेंट MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमें कौन से व्यूज़ प्रोवाइड होते हैं, तो देयर आर मेनली 4 व्यूज़ provided by MS Word। like print view, web view, outline view, एटसेट्रा। तो यहाँ सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा रिस्पांस जो है रिकॉर्ड हो चुका है क्वेश्चन पेपर का। अब ये ग्रीन बटन को हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है सबमिट बटन, क्या आपने ये पूरा कंप्लीट कर चुके हो, बॉटम तक सारा कंप्लीट कर दिया है। अगर यस तो यस भी करिए, नहीं तो वापस नो करके आप वापस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। तो अब ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है और हमारा रिस्पांस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब ओके कर देंगे।
तो ये है सैम्पल हमारा। अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब देखिए ये हमारी समरी आ गई है, जो हमारा फिल किया हुआ रिस्पॉन्स है। तो ये समरी में सारी एवरेज वगैरह आ रही हैं, जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनकी एवरेज आ जाएगी, स्कोर्स आ जाएंगे, कौन सी ईमेल आईडी है, कौन सी क्लास ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कौन कौन से एडमिशन नंबर हैं, हर क्वेश्चन का हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। ये सारे आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में हम जाके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, हमारे इंडिविजुअल के तौर पे भी देख सकते हैं किस किस ने हमें आंसर किया है। तो ये सारी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में कौन कौन के क्वेश्चन थे, ठीक है, नेम्स, स्टूडेंट के नेम से भी हम देख सकते हैं कि जैसे नेम ABC आया अभी। तो ये सारी समरी का इनसाइट व्यू होता है, ठीक है ना। इससे हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अभी हम इस सेटिंग को यहाँ पे हमारे पास 50 हम ऑप्शंस लेके चल सकते हैं, 50 तक हम शेयर कर सकते हैं इनको। तो ये टाइमर सेटिंग्स तो आपको बताई दी। अब इसको अपडेट कर देंगे, टाइमर सेटिंग को। सेटिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। इससे क्या होगा कि जब सेटिंग अब अपडेट होगी, अब जैसे मैंने आपको टेस्ट को लॉगिन करके दिखाया था, अब अपडेट होने के बाद मैं इस पे लॉगिन नहीं कर सकता। अब देखिए मैं आपको शो करता हूँ, क्योंकि टाइमर हमने 21 को सेट किया है। तो अब ये देखिए, कैन नॉट स्टार्ट टेस्ट येट, द टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 21 जुलाई 10 AM, प्लीज़ ट्राई ओपनिंग द टेस्ट देन। अगर हम पहले भी स्टूडेंट्स को शेयर कर देते हैं अपडेट करके, तो वो ये टेस्ट को नहीं खोल पाएंगे। उनके टेस्ट का टाइमिंग जो है 10 o'clock ही है, वो 10 बजे ही स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये था हमारा गूगल फॉर्म, जिसमें हमने एग्ज़ाम भी सेट किए, टाइमर भी सेट किया है, ठीक है। और ये हमारा जो है गूगल फॉर्म का मेन पेज आ गया। यहाँ पे ये हमारा जो टेस्ट है शो कर रहा है। यहीं से हम और क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिंक शेयर करने के लिए हमें टाइमर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करके ये आगे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसके लिए मैं इस लिंक को भी अपने PC में सेव करके रख लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे कि मैंने MS वर्ड का फोल्डर बनाया होता, तो इसी में टेस्ट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। तो थैंक यू for watching this video.